नमस्कार। डाइट चूरू एटी प्रभाग द्वारा आयोजित विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित इस वर्चुअल प्रशिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। छात्र कल्याणकारी योजनाएं एवं उनका प्रतिफल, उनका लाभ प्रत्येक छात्र को मिले, इस हेतु आवश्यक है कि हम संस्था प्रधान कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानें। कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी हैं जो शिक्षा विभाग द्वारा संचालित हैं, उनका लाभ हम किस प्रकार पात्र विद्यार्थी तक पहुंचा सकते हैं, उसका आवेदन किस प्रकार करना है, आवेदन किसके माध्यम से किया जाना है, कौन लोग पात्र हैं, इन सब के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। आज के इस प्रशिक्षण में सबसे पहले मैं बालिका शिक्षा के लिए एवं बालिका शिक्षा उन्नयन के लिए जो संचालित योजनाएं हैं उनका परिचय आपसे करना चाहूँगा। बालिका प्रोत्साहन योजनाएं 20 ऐसी मुख्य योजनाएं हैं, जिनमें से पहली है आपकी बेटी योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी STDR योजना, गार्गी पुरस्कार योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना, कक्षा 12 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्राओं के लिए प्रोत्साहन योजना, बालिकाओं के लिए विदेश में स्नातक स्तर तक की शिक्षा की सुविधाएं, ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, माध्यमिक स्तर की बालिकाओं के लिए प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना, राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को दे छात्रवृत्ति योजना, निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना, अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए छात्रावास सुविधा, अल्पसंख्यकों से संबंधित मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना जिसे सबला के नाम से हम जानते हैं, अमलगमेटेड फंड से भूतपूर्व सैनिकों की पुत्रियों छात्राओं को दी जाने वाली सहायता छात्रवृत्ति, केंद्रीय विद्यालय में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन, शारदेय बालिका छात्रावास जो रंसा द्वारा संचालित हैं, बालिका खेल प्रतिभा विकास योजना, एकल एवं द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना। ये ऐसी योजनाएं हैं जो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बालिका शिक्षा उन्नयन के लिए संचालित हैं। हम इन एक एक योजनाओं को विस्तार पूर्वक देखेंगे। जो पहली योजना थी आपकी बेटी योजना, ये आपकी बेटी योजना के नाम से जानी जाती है। इस योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत प्रथम वरीयता में आने वाली ऐसी बालिकाएं हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों से आती हों तथा जिनके माता पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो, को लाभान्वित किया जाता है। कक्षा 1 से ऐसी पात्र अध्ययनरत बालिका को 1100 रुपये प्रतिवर्ष एवं कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत ऐसी बालिकाओं को 1500 रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके लिए पात्रता ये होती है कि राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत प्रथम वरीयता में आने वाली बालिकाएं जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों से हों, माता पिता अथवा दोनों में से एक का निधन हो गया हो। 1 से 8 के लिए इसमें 1000 रुपये प्रतिवर्ष एवं 9 से 12 में अध्ययनरत बालिका को जो इसके लिए पात्र है, पात्रता रखती हो, 1500 रुपये प्रतिवर्ष इस योजना अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आवेदन संस्था प्रधान के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक अथवा माध्यमिक को किया जाता है और आवेदन के लिए जो 7 औपचारिकताएं हैं, योग्यताएं हैं, उनमें सबसे पहली आवश्यकता है कि वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हो। इसके लिए आपको BPL कार्ड की आवश्यकता होती है। माता पिता दोनों अथवा उनमें से किसी एक के निधन को प्रूफ करने वाला मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। नियमित अध्ययनरत प्रमाण पत्र जो आपके शाला दर्पण के माध्यम से निकालना होता है एवं पूर्व कक्षा की अंक तालिका, पात्र छात्रा की 2 फोटो, ये आवेदन के साथ अपेक्षित औपचारिकताएं होती हैं। संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक व माध्यमिक संपर्क सूत्र है, इसके बारे में अधिक जानकारी वहाँ से प्राप्त की जा सकती है अथवा उप सचिव बालिका शिक्षा फाउंडेशन जालाना डूंगरी के माध्यम से हम संपर्क करें, इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय KGBV के बारे में। ये सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए ब्लॉक में तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य शहरी क्षेत्रों में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय संचालित किए गए। इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सिर पर मेला ढोने वाले परिवारों की बालिकाएं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाएं उच्च प्राथमिक कक्षाओं यानी 6, 7 एवं 8 में निःशुल्क अध्ययन करती हैं। इन्हें अध्ययन के साथ साथ समस्त सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं। वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 186 विकास खंड है, जिनमें ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर से कम और जहाँ जेंडर गैप अधिक है वहाँ इस प्रकार के ये KGBV विद्यालय संचालित हैं। इसकी उद्देश्य और संकल्पना ये है कि इन विद्यालयों का उद्देश्य वंचित वर्गों की उन बालिकाओं को जोड़ना है जो कठिन परिस्थितियों और दुर्गम आवास संस्थानों में रहते हुए किसी भी कारणवश यथा सामाजिक है, आर्थिक है, पारिवारिक है के वश में विद्यालय नहीं जा सकी अथवा विद्यालय छोड़ने से जिन बालिकाओं की आयु अधिक हो चुकी है। KGBV में दे निःशुल्क प्रावधान है। सभी बालिकाओं को आवास निःशुल्क मिलता है। पुस्तकें और शिक्षण सामग्री है वो सब निःशुल्क है। स्कूल यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते, मोजे निःशुल्क हैं। दैनिक उपयोग की वस्तुएं यथा साबुन, तेल, तौलिया, टूथपेस्ट, कंघा, चप्पल, सैनिटरी नैपकिन इत्यादि निःशुल्क हैं। प्रतिमाह 50 रुपये स्टाइफंड राशि भ्रमण अथवा अन्य निजी उपयोग हेतु इन बालिकाओं को दिया जाता है। तीसरी जो योजना है बालिकाओं के लिए वह कस्तूरबा गांधी STDR योजना। राज्य में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में नियमित अध्ययनरत रहकर स्नातक स्तर तक की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप विशेष सावधि जमा यानी STDR के रूप में कक्षा 10 में न्यूनतम 50% अंकों से उत्तीर्ण कर राजकीय विद्यालय में कक्षा 11 में अध्ययनरत छात्रा को 2000 रुपये की STDR 5 वर्ष की अवधि के लिए दे है तथा कक्षा 12 में 50% अंक प्राप्त कर किसी स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में अध्ययन करने वाली पात्र छात्रा को 4000 रुपये की STDR 3 वर्ष की अवधि के लिए दे है। इसके लिए जो पात्रता है वह KGBV में नियमित अध्ययनरत कक्षा 10 न्यूनतम 50% अंकों से उत्तीर्ण कर राजकीय विद्यालय में कक्षा 11 में अध्ययनरत छात्रा तथा कक्षा 12 में 50% अंक प्राप्त कर किसी स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में अध्ययन करने वाली छात्रा इसके लिए पात्र है। बालिका शिक्षा के उन्नयन हेतु जो चौथी सबसे महत्वपूर्ण योजना है वह गार्गी पुरस्कार योजना है। इस योजना में समस्त वर्ग की बालिकाएं सम्मिलित की जाती हैं तथा पात्रता ये होगी कक्षा 10 में 75% अथवा अधिक अंक प्राप्त बालिका ने किए हो। 3000 रुपये प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष तक ये राशि प्राप्त होती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आस्थान अजमेर द्वारा 75% अधिक अंक प्राप्त करने वाले बालिकाओं की सूची के अनुसार निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन करना होता है। इसमें कोई औपचारिकताएं नहीं है। माध्यमिक कक्षा, उच्च माध्यमिक कक्षा इन बोर्ड परीक्षाओं में 75% अंक प्राप्त करने वाली बालिका पात्र होती है। बालिका उन्नयन के लिए अगली जो महत्वपूर्ण स्कीम है वह इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना। ये योजना माध्यमिक शिक्षा में संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, निःशक्त, सामान्य वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की ऐसी बालिकाओं को जिन्होंने बोर्ड की कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षाओं में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो इसके लिए पात्र हैं। सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, निःशक्त एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की बालिकाएं इसमें लाभान्वित वर्ग में सम्मिलित होती हैं। पात्रता की बात करें तो उक्त वर्ग की कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बालिका इसके लिए पात्र है। कक्षा 10 में उत्तीर्ण छात्राओं को 75,000 रुपये और कक्षा 12 में उत्तीर्ण छात्राओं को 1 लाख रुपये वार्षिक पुरस्कार की राशि इसमें एक मुश्त
10 कक्षा में उत्तीर्ण छात्राओं को 75,000 एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण छात्राओं को 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि इसमें दी जाती है। आवेदन की तरीके की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से उक्त वर्गों की मेरिट लिस्ट में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं की सूची के आधार पर ये राशि प्राप्त दी जाती है। इसमें आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। संपर्क की बात करें तो इसमें किस प्रकार से संपर्क किया जा सकता, पता किया जा सकता है तो माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय स्तर पर या उस कार्यालय स्तर पर हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। छात्राओं के उन्नयन के लिए जो अगली योजना है वो कक्षा 12 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्राओं के लिए प्रोत्साहन योजना है। इसमें ये उन बालिकाओं के लिए जो कक्षा 12 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार योजना है। इसमें 5,000 रुपए का एक मुश्त 5,000 रुपए का प्रोत्साहन पुरस्कार राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है। बालिकाओं के क्षेत्र में अगली जो योजना है वो है बालिकाओं के लिए विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा। विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय बालिकाओं में अध्ययनरत कक्षा 10 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेरिट लिस्ट में आने वाले प्रथम 3 छात्रों को विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करना इस योजना का संक्षिप्त उद्देश्य है। इसके लिए पात्र बालिकाएं वो हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेरिट लिस्ट में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करती हैं। उक्त 3 छात्राओं को विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त होती है। इसमें आवेदन करने का जो तरीका है वो केवल इतना सा है, साधारण पेपर, सहमति पत्र, अंडरटेकिंग लेना होता है। आवेदन कैसे किया जाना चाहिए इसके लिए इसमें अभिभावक की सहमति आवश्यक होती है। अभिभावक की सहमति के लिए 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अंडरटेकिंग प्राप्त करके जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय को प्रस्तुत करना होता है। अन्य आवेदन की औपचारिकताओं के लिए आवश्यक ये है कि अभिभावक की 100 रुपये की स्टाम्प पेपर की सहमति के साथ साथ 2 गवाहों के हस्ताक्षर सहित 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अंडरटेकिंग देंगे अभिभावक बालिका के, और अभिभावकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए 2 स्वतंत्र गवाहों के उसमें हस्ताक्षर होंगे और वो अंडरटेकिंग शपथ पत्र जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय को प्रस्तुत करना होता है, जिस आधार पर इस योजना का लाभ अगली योजनाओं की बात करें तो ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना है जो कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं को मिलती है। इसमें यह है कि बालिका के आवास की दूरी विद्यालय से 5 किलोमीटर से अधिक होनी आवश्यक है और इसमें 5 किलोमीटर से अधिक दूरी वाली बालिकाओं को प्रतिदिन उपस्थिति के आधार पर 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ इसमें मिलता है। लेकिन इस योजना के लिए बालिकाओं के लिए शर्त यह है कि उस बालिका को कक्षा 9 में प्रवेश के समय निःशुल्क साइकिल वितरण की जो राज्य सरकार की योजना है वो उसने प्राप्त नहीं की हो। अगली योजना की बात करें तो वह निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। इसमें प्रत्येक बालिका जो सरकारी विद्यालय में कक्षा 9 में प्रवेश लेती है उसको इस योजना का लाभ मिलता है, किंतु कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली वो बालिका जो 5 किलोमीटर से अधिक आवास से विद्यालय तक पहुंचती है और वो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ लेती है उसको निःशुल्क साइकिल वितरण योजना का लाभ प्राप्त नहीं होता। इसके अलावा समस्त वर्ग की बालिकाएं जो कक्षा 9 में सरकारी विद्यालय में प्रवेश लेती हैं उनको इस योजना का लाभ प्राप्त होता है। छात्र एवं छात्राओं दोनों हेतु जो शिक्षा विभाग की कल्याणकारी योजना उनमें सबसे महत्वपूर्ण योजना है छात्रवृत्ति योजना। छात्रवृत्ति में पूर्व मैट्रिक एवं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ हैं। पूर्व मैट्रिक के लिए जो अलग अलग निर्धारित हैं उनमें अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में कक्षा 6 से 10 में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के बच्चों को ये छात्रवृत्ति दी जाती है। इसमें लाभान्वित वर्ग है वो अनुसूचित जाति के छात्र छात्राएं सम्मिलित किए जाते हैं। पात्रता जो है इस छात्रवृत्ति के लिए वो ये है कि छात्र छात्रा अनुसूचित जाति का होना चाहिए। छात्र
जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत समिति, नगर पालिकाओं द्वारा जो संचालित स्कूलों में कक्षा 6 से 10 में नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत हो, छात्र छात्रा के माता पिता जीवित हों या उनके न होने पर संरक्षक आयकर न देते हों। ध्यान रखिए, आयकर दाता को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलता है। छात्र छात्रा जिन्हें केंद्रीय, राजकीय, सार्वजनिक स्रोत से अध्ययन हेतु किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या अन्य कोई भत्ता नहीं मिल रहा हो, छात्रवृत्ति एक ही प्राप्त होती है, कोई अन्य छात्रवृत्ति या भत्ता अध्ययन हेतु उस पात्र बालक बालिका को नहीं मिलता हो, उसे इस पर ये छात्रवृत्ति का पात्र होगा। छात्र छात्रा जो पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी, किंतु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जाएगी। इसके लिए विद्यार्थी को पुनः नूतन छात्रवृत्ति आवेदन करना होगा। इसके अंतर्गत देय सुविधाओं की बात करें तो ये अलग अलग कक्षा वर्ग के लिए अलग अलग दर निर्धारित हैं। छात्र जो कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत है उसके लिए 75 रुपये प्रति माह 10 माह के लिए दिए जाते हैं, और छात्रा जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए अध्ययनरत है उसको 125 रुपये प्रति माह अधिकतम 10 माह हेतु ये छात्रवृत्ति दी जाती है। और कक्षा 9 व 10 के लिए 80 रुपये प्रति माह छात्र को तथा 140 रुपये प्रति माह छात्रा को अधिकतम 10 महीने हेतु दिया जाता है। आवेदन करने के तरीके की बात करें तो आवेदन निर्धारित प्रपत्र पूर्ण करके संस्था प्रधान को जमा करवाना होता है, और संस्था प्रधान अपने प्रभारी अध्यापक द्वारा शाला दर्पण के माध्यम से उसे ऑनलाइन सबमिट करवाया जाता है। अन्य पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की बात करें तो ये अन्य पिछड़ी जाति के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना है, जिसमें राजकीय विद्यालयों में नियमित अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग के कक्षा 6 से 10 तक के छात्र छात्राओं को नियमानुसार छात्रवृत्ति वितरण देय है। अन्य पिछड़ा वर्ग के कक्षा 6 से 10 के समस्त छात्र छात्राएं इसमें लाभान्वित हैं, लेकिन इसके लिए जो पात्रता है वो ये होंगी कि बच्चा राजस्थान सरकार द्वारा मान्य अन्य पिछड़ी जाति की सूची में उसकी जाति का सम्मिलित होना आवश्यक है। छात्र छात्राएं केंद्र सरकार, राज्य सरकार के विद्यालय में कक्षा 6 से 10 तक में नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत रहा हो। छात्र छात्राओं के माता पिता जीवित हों या उनके जीवित नहीं होने पर संरक्षक की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये की सीमा तक हो और उन्हें प्रमाणित आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। छात्र छात्रा जिसे केंद्रीय, राजकीय या सार्वजनिक स्रोत से अध्ययन हेतु किसी भी प्रकार की अन्य छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो, छात्र या छात्रा को छात्रवृत्ति देने से पूर्व उत्तीर्ण परीक्षा में या उत्तीर्ण कक्षा में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जो छात्र छात्रा पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी, किंतु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जाएगी। इस हेतु पुनः नूतन आवेदन छात्र या छात्रा को करना होगा। इसमें किस प्रकार से सुविधाएं दी हैं? कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को 40 रुपये प्रति माह की दर से देय राशि है, और कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को 50 रुपये प्रति माह की दर से राशि स्वीकृत होती है। ये सुविधा एक शैक्षणिक सत्र में 10 माह अधिकतम तक के लिए देय है। आवेदन निर्धारित प्रपत्र पूर्ण भरकर संस्था में ही आवेदन करना होता है। संस्था प्रधान प्रभारी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन छात्र का सबमिट करवाएंगे, और उसके पश्चात छात्र या छात्रा को अपनी आय, जाति और शाला के प्रदान का अध्ययन प्रमाण पत्र है वो संबंधित संस्था में ही रखना होता है। इसके अलावा विशेष पिछड़ा वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें तो पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है। विशेष पिछड़ा वर्ग में बंजारा, गाड़िया, लोहार, गुर्जर, रायका
और रेवाड़ी जातियों के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। ये उन छात्र छात्राओं को दे जिनके माता पिता और संरक्षक की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक ना हो। इसमें 6 से 10 तक अध्ययनरत बच्चा हो और गत परीक्षा में उत्तीर्ण रहा हो। कक्षा 6 से 8 तक की इस प्रकार के बच्चे को 50 रुपये प्रतिमाह छात्र को एवं 100 रुपये प्रतिमाह छात्रों को देय राशि है। कक्षा 9 व 10 के लिए 60 रुपये प्रतिमाह छात्र को और 120 रुपये प्रतिमाह छात्रा को दिए जाते हैं। समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए आवेदन पत्र संस्था प्रधान को जमा करवाना होता है और संस्था प्रधान जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के आधार पर अपने साला दर्पण प्रभारी या छात्रवृत्ति प्रभारी के माध्यम से छात्र को ऑनलाइन सबमिट करवाना होता है। विमुक्त एवं घुमंतु जाति के छात्राओं को भी पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति देय होती है। इसमें अभिभावकों की आय सीमा 2.5 लाख रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह छात्रवृत्ति राजकीय अनुदानित और मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र या छात्रा को दी जाती है। इसमें कक्षा 6 से 8 तक 50 रुपये मासिक छात्र को मिलते हैं और छात्रा को 100 रुपये मासिक दिए जाते हैं। उक्त राशि शैक्षणिक एक सत्र में 10 माह तक प्रदान की जाती है। आवेदन संस्था प्रदान के माध्यम से किया जाता है, जिसमें आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण के आधार पर ऑनलाइन छात्रवृत्ति को सबमिट संस्था प्रदान द्वारा करवाया जाना होता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु भी पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संचालित है। इसका संक्षिप्त परिचय बताऊं तो घुमंतु, विमुक्त एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्य जो पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु है। इसमें ये उन लोगों के लिए है जो सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले अन्य पिछड़ी जाति के छात्र छात्रा हैं, जिसके लिए पात्रता की शर्तें होंगी। छात्र छात्रा अन्य पिछड़ी जाति का होना चाहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत समिति, नगर पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों में अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 6 से 10 में नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत हो। छात्र जिनके माता पिता जीवित हो या उनके जीवित नहीं होने पर संरक्षक आयकरदाता नहीं हो। छात्र छात्रा जिसे केंद्रीय, राजकीय, सार्वजनिक स्रोतों से अध्ययन हेतु अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो। छात्र छात्रा जो कि पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो। यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी, किंतु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जाएगी, जिसके लिए विद्यार्थी को पुनः नूतन छात्रवृत्ति आवेदन प्राप्त करना होगा। इसमें नगद देय राशि की बात करें तो छात्र को 15 रुपये प्रतिमाह कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत एवं कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत छात्र को 30 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। छात्रा कक्षा 6 से 8 अध्ययनरत है तो उसको 20 रुपये प्रतिमाह एवं उस छात्रा को जो कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत है 40 रुपये प्रतिमाह की दर से दिए जाते हैं। छात्रवृत्ति के संदर्भ में 2-3 मुख्य बातें हैं जो प्रत्येक संस्था प्रधान को ध्यान रखनी आवश्यक है। पहली जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है या महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात है वो है कि विद्यार्थी नियमित अध्ययनरत हो। परीक्षा परिणाम की दृष्टि से देखें तो पिछली कक्षा में वो अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो। ओबीसी के अंतर्गत कम से कम 50% अंकों से अंतिम कक्षा उसने उत्तीर्ण की हो। छात्र छात्रा के माता पिता किसी भी कैटेगरी में आयकरदाता नहीं हो। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता वो छात्र प्राप्त नहीं कर रहा हो। ये 3 महत्वपूर्ण बात हैं जो किसी भी छात्रवृत्ति के लिए, छात्रवृत्ति के आवेदन को हम जब ऑनलाइन सबमिट करते हैं उससे पहले हमें सुनिश्चित होना है। नंबर 1, परीक्षा परिणाम। परीक्षा परिणाम के अंतर्गत अनुत्तीर्ण नहीं हो छात्र। ओबीसी या अन्य जो पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्तियाँ हैं उनके संदर्भ में 50% उत्तीर्णांक अंतिम कक्षा आवश्यक है। इसलिए 50% से अधिक अंकों के साथ उसने वो क्लास पास की हो। आय कितनी है उस संदर्भ में हमें ध्यान रखना है। आयकरदाता की संतान को किसी प्रकार की छात्रवृत्ति हम नहीं दे सकते हैं, इस चीज़ का हमें विशेष ख्याल रखना है। इसके अलावा वह छात्र अन्य किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या अन्य किसी प्रकार का भत्ता
सरकार के द्वारा उसको प्राप्त नहीं हो, इस चीज़ से हमें पूर्णतः आश्वस्त होने के पश्चात ही उस छात्र को पात्रता के लिए ऑनलाइन उसको सबमिट किया जाना है। इसके अलावा अगर छात्रवृत्ति की बात करें तो ये उन बच्चों के लिए है जिनके माता पिता अस्वच्छ कार्यों में लिप्त परिवारों की संतान हैं। उनकी पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की बात करें, इसमें अस्वच्छ कार्य में लगे लोगों के बच्चे हैं जो कक्षा 1 से 10 तक नियमित अध्ययन करते हैं। कक्षा 1 से 10 तक नियमित अध्ययन करने वाले बच्चों के माता पिता अगर अस्वच्छ कार्यों में लगे हुए परिवारों की श्रेणी में आते हैं, उन्हें छात्रवृत्ति में एकमुश्त अनुदान दिया जाता है। इसमें बच्चा कक्षा 1 से 10 में अध्ययनरत होना चाहिए। छात्र छात्रा के माता पिता अभिभावक अस्वच्छ कार्य में लगे होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, तब उस बच्चे को एकमुश्त 120 रुपये प्रति माह और 750 रुपये वार्षिक की एकमुश्त राशि दी जाती है। और गैर छात्रावासी के लिए ये राशि है। छात्रावासी बच्चे के लिए कक्षा है वो 3 से 10 होना चाहिए और 700 रुपये प्रति माह और 1000 रुपये वार्षिक एकमुश्त अनुदान के रूप में देय होता है। आवेदन प्रपत्र पूर्ण भरकर संबंधित संस्था में आवेदन करना होता है। छात्र छात्रा के माता पिता अभिभावक का अस्वच्छ कार्य में लगा होने का प्रमाण पत्र आवश्यक है। उसके पश्चात शाला दर्पण के माध्यम से छात्रवृत्ति को ऑनलाइन किया जाना होता है। अगली छात्रवृत्ति पूर्व मैट्रिक के अंतर्गत है। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं से संबंधित ये केंद्र सरकार अथवा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध राजस्थान प्रदेश के राजकीय विद्यालयों अथवा मदरसों में कक्षा 1 से 10 तक अध्ययनरत छात्र या छात्राओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत लाभान्वित वर्ग है वो मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी वर्ग के कक्षा 1 से 10 तक के अध्ययनरत छात्र छात्राएं इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें बात करूं मैं गैर छात्रावासी बालक बालिका की, तो कक्षा 6 से 10 तक 500 रुपये वार्षिक या वास्तविक जो भी कम हो वो उसमें दिया जाता, बच्चे को देय होता है। और कक्षा 6 से 10 तक गैर आवासी प्रवेश शुल्क या वार्षिक या वास्तविक जो भी कम हो 350 रुपये अधिकतम 10 माह तक के लिए इसमें दिया जाता है। इसके अलावा अधिकतम 10 माह के लिए कक्षा 1 से 5 तक कोई राशि नहीं दी जाती, लेकिन गैर छात्रावासी बच्चे के लिए 100 रुपये प्रति माह की दर से स्वीकृत किए जाते हैं। और कक्षा 6 से 10 तक शिक्षण शुल्क के साथ साथ 600 रुपये वार्षिक या वास्तविक जो भी कम हो वो अथवा 100 रुपये प्रति माह की दर से इसमें स्वीकृत किए जाते हैं। औपचारिकताओं की बात करें तो संपूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र संस्था प्रधान को जमा करवाना पड़ता है। संस्था प्रधान संलग्न दस्तावेजों के साथ शपथ पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करते हैं। उसके पश्चात इस प्रकार की छात्रवृत्ति शाला दर्पण के माध्यम से हम सबमिट कर उस बालक की पात्रता को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब आप उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की बात करते हैं तो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये वार्षिक, या उनके पेरेंट्स के जो पेरेंट्स नहीं होने की स्थिति में संरक्षक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये अधिक नहीं होनी चाहिए, वो इसके लिए पात्र हैं। बाकी पात्रता की शर्तें वही हैं जो पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के संदर्भ में विभिन्न अलग अलग विशेष वर्ग के लिए थी, वो उत्तर मैट्रिक के लिए भी वही लागू है। विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के और छात्रवृत्तियों के पश्चात जो महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित है उनके बारे में मैं संक्षेप में जरूर बताना चाहूँगा। पन्ना दाहे जीवन अमृत योजना है जो वित्तीय वर्ष 2006-07 के बजट से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार को बीमा लाभ के साथ परिवार के आश्रित 2 पुत्र अथवा पुत्रियों को कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत रहने की स्थिति में 300 रुपये त्रैमासिक की दर से वार्षिक 1200 रुपये छात्रवृत्ति दी जा रही है। इसके अलावा अत्यंत निर्धनता छात्रवृत्ति योजना संचालित है। प्री कारगिल अर्थात 1499 से पूर्व विभिन्न युद्धों एवं अन्य इमरजेंसी में स्थायी या शहीद, स्थायी विकलांगता, पैरामिलिट्री के शहीद जवानों के शहीदों के आश्रितों हेतु छात्रवृत्ति योजना है।
करगिल युद्ध अर्थात 1/4/1999 के पश्चात विभिन्न युद्धों एवं अन्य इमरजेंसीज में शहीद अथवा स्थायी विकलांग अथवा पैरामिलिट्री फोर्स के शहीद जो सैनिकों के आश्रितों को छात्रवृत्ति योजना संचालित है। इंस्पायर अवार्ड योजना संचालित है, जिसके बारे में हम आदेश प्राप्त होते हैं और हम उस आदेश निर्देशों की अनुपालना में मार्गदर्शन भी हमें प्राप्त होता रहता है। ये इसके अलावा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना है, जिसके तहत हम छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान करते हैं। विद्यार्थी सड़क सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना है। इसके अलावा जो अन्य लाभकारी या कल्याणकारी योजनाओं में अजजा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, देवनारायण गुरुकुल योजना के अंतर्गत विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संचालित है। अन्य योजनाओं की बात करें तो केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत राजकीय माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत विषय सहित अध्ययनरत छात्र छात्राओं को संस्कृत छात्रवृत्ति के रूप में योजना संचालित है। पालनहार योजना अथवा निराश्रित बालगृह बालिका गृह योजना, जिसमें अनाथ बालक बालिकाओं को भरण पोषण की सुविधा प्रदान करने हेतु जो बच्चा अध्ययनरत है उसके माता अथवा पिता या दोनों के नहीं होने की स्थिति में पालनहार योजना के अंतर्गत उसको राशि प्रदान की जाती है। इस प्रकार जो योजनाएं संचालित हैं उन सब का वास्तविक लाभ तभी दे है जब वह पात्र की पहचान कर उस पात्र बालक बालिका को पहुंचाएं। संपूर्ण जो योजनाएं संचालित हैं बेसिकली आपको जानकारी दे दी गई है। इसके अलावा आप इस योजनाओं के बारे में ज़्यादा अगर जानना चाहते हैं तो इसके लिए हम साथ साथ आपको लिंक उपलब्ध करवा देंगे। लिंक के माध्यम से आप योजना से संबंधित दिशा निर्देश हैं और उसके बारे में अन्य जो जानकारियाँ हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।